कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम इंसान नहीं, जानवर हो। वाह भाई, आपसे तुम पर आ गई। आपसे तुम का सफर तुमने बहुत जल्दी तय कर लिया। मिलाई अपने फ्रेंड से, हो गई आखिरी मुलाकात। मर रहा है ना बेचारा। ज़बान संभाल कर बात करो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे थी ना, तो वार भी मुझ पर करते। रेहान को क्यों बीच में लेकर आए? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? बहुत ही नादान और भोली हो तुम। जब कोई किसी को इनकार करता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैं बहुत पहले जा चुकी हूँ मिस्टर राशिद। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। जो करना है कर लो। तुम्हारे इस इनकार की कीमत रेहान को चुकाना पड़ेगी। बेमौत मारा जाएगा। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम खुद कर सकते हो। बचा सकती हो उसको, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराएंगे, अरेस्ट कराएंगे तुम्हें। मैं रेहान को गोली मार दूंगा। चलो, अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते गुजरेगी, समझे तुम? तुम्हारी इस हरकत की कीमत भी रेहान को चुकानी पड़ेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। बस, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, समझे तुम? अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया ना तो मैं यहाँ चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। और तुम जानते हो ना तुम्हारा हशर क्या होगा? बस। और हाँ, तुम मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर हो, बुज़दिल इंसान हो तुम। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें अमर। इस हरकत का मजा तो मैं तुम्हें चखा के छोड़ूंगा। बहुत ही नादान और भोली हो तुम। जब कोई किसी को इनकार करता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हारे इस इनकार की कीमत रेहान को चुकाना पड़ेगी। बेमौत मारा जाएगा। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम खुद कर सकते हो। बचा सकती हो उसको, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रह गई थी, कितनी परेशान थी मैं। क्या हुआ है? अरे वाह, अमल बेटी आ भी गई आवारागर्दी करके। बताओ बेटा, क्या बात है? लो भाई, आते के साथ ही रोना धोना मेलोड्रामा शुरू हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों माँ बेटी को ना ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए भाई। फुल टाइम एंटरटेनमेंट मूवीज हो। नाइला, मुझ पे एक एहसान करोगी? अरे क्यों नहीं, नाइला तो एहसान ही करती आई है सब पे हमेशा। मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो और जाकर अपने बच्चों पर ध्यान दो। इसको भी अभी रोना था, तुम ही लोगों की परछाई पड़ी है।
अब बताओ क्या बात है? मामा, राशिद ने रेहान को बहुत बुरी तरह मारा है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अभी कैसा है वो? और क्यों मारा है राशिद ने उसे? राशिद को लगता है कि मैं और रेहान राशिद ने मेरी वजह से रेहान को मारा है। रेहान को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अम्मी। वो इस वक्त मेरी वजह से हॉस्पिटल में है। ऐसा मत सोचो, खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? रेहान की मामा को लगता है कि इन सब हालात की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। और आपको पता है, उन्होंने मुझे रेहान से मिलने भी नहीं दिया। अच्छा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आओ मेरे साथ अंदर, चलो। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे बच्चे को होश आ गया। थैंक गॉड रेहान, तुम्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आप ही मुझे पानी पिला दें प्लीज। अम्मी ने तो रो रो के अपना बुरा हश्र कर लिया था। अम्मी आप रोए मत, मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। पानी पिला। हाँ भाई, अम्मी को बता दो कि तुम ठीक हो, वरना तो अमल के जाने के बाद अम्मी ने बुरा हश्र कर लिया था। साथ साथ अमल को कोसे दे रही थी, साथ साथ रोए जा रही थी। फायजा, अमल आई थी? मैं तुम्हें कहा है ना, मना किया था ना, मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लेना। लगाती ना चुगली, मिल गया सुकून। अम्मी इसमें चुगली वाली कौन सी बात है? अमल यहाँ पे नहीं आई थी क्या? आपने उसे धक्के देके यहाँ से नहीं निकाला था? अम्मी जो कुछ हुआ उसमें अमल का कसूर नहीं है। वो तो बेचारी खुद मुश्किल वक्त से गुजर रही है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसे। यही तो समझा रही थी मैं अम्मी, लेकिन अम्मी किसी की सुनती कहाँ है। उस बेचारी को निकाल दिया, रोते हुए जा रही थी वो। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने जो भी किया ना, तुम्हारे भले के लिए किया बेटा। रेहान, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आई गेस आंटी ने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अमर और राशिद का रिश्ता पक्का हो चुका है। इनसिक्योर तो होगा ना वो। तुम भी अब मूव ऑन कर जाओ। अगर तुम चाहते हो कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे तो तुम्हें करना पड़ेगा। नाइल, उसके अंकल जबरदस्ती राशिद से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। वो बेचारी मुश्किल में, मजबूर है। मुझे अमल से बात करनी है। तुम उससे बात नहीं करोगे, समझे ना? कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। अरे उसके अंकल ने धमकी दी है। उसने क्या, अगर तुमने उससे राब्ता नहीं छोड़ा तो तुम्हारी जान ले लेगा वो। अगर तुम्हें कुछ हो गया, अरे तो हमारा क्या बनेगा? अम्मी उसने जान लेनी है तो ले ले, मैं उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं। मुझे अमल से बात करनी है। आप ही प्लीज आप मेरी अमल से बात करवा दें। ठीक है बेटा, कर लो अपनी मनमानी। तुम्हें हमसे ज्यादा अमल की परवाह है ना, तो ठीक है, बड़े हो गए ना तुम, अपनी मर्जी ही करोगे। अरे हमारा क्या है, कोई भी नुकसान पहुंचा दे, तुम्हें तो कोई परवाह भी नहीं है हमारी। अम्मी एक बार मेरी गौर से बात सुन ले, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लीज अम्मी ऐसा मत करो, कुछ नहीं होता रेहान। आप जाएं, आप आराम करें, मैं बात करती हूँ रेहान से। कुछ ज्यादा ही अमल नहीं कर रहे हो?
रेहान की बहन से बात हुई, सब ठीक है ना? आंटी ने मुझे रेहान से बात करने से सख्ती से मना किया है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने फायजा आपी से बात की है तो वो उन्हें भी डांटेंगी। अच्छा तुम टेंशन मत लो, कल हम इकट्ठे हॉस्पिटल जाएंगे, रेहान की खैरियत मालूम करेंगे और उसकी अम्मी को भी समझाऊंगी मैं। चलो खाना खा लो। मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा मामा। यानी कि आज फिर मुझे खाली पेट सोना पड़ेगा। ओके फाइन। आपने खाना नहीं खाया? मामा आप जानती हैं ना कि आपको मेडिसिन खानी होती है। वो तो है, लेकिन अगर मेरी बेटी खाना नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अच्छा चले, फिर आपे को लेकर आती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है? चलो चलो। मैम सॉरी, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई अर्जी हो तो हुक्म कीजिए, फौरन माननी चाहिए। जी नहीं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी कोई अर्जी नहीं। आपने क्या कसम खा रखी है कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा? उन्होंने यहाँ मुंह से कुछ कहा नहीं और आपने पूरा किया नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम जीते किस लिए? इन बच्चों की खुशियों के लिए। मामा राफे, क्या हुआ? आप रो रही थी? पापा याद आ रहे हैं? मैं उन्हें कभी भूली ही नहीं, तो याद क्यों करूंगी? बस डरती हूँ कि जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं इशफाक की यादें धुंधली होकर मिट ना जाए। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? जो यादें हमारे वजूद का हिस्सा होती हैं वो कभी धुंधली नहीं होती हैं। चलिए आए, राफे इंतजार कर रहा है, मिलके खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, चलो। रेहान की मिस कॉल्स, जरूर आंटी भी वहीं होंगी। मुझसे बात करने पर रेहान को डांटेंगी। क्या करूं? राशिद भी रेहान को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उसे पता चल गया कि मैं रेहान से राब्ते में हूं, नहीं, मैं रेहान को कॉल बैक नहीं कर सकती। और आंटी, वो तो पहले ही बहुत गुस्से में है। क्या करूं मैं?
अमल, किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं। आई एम सो सॉरी मम्मा। आप सो जाओ। सो जाओ। हाँ, तुमने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। एक बार बता दो कि तुम ठीक हो कि नहीं। क्या बात है बेटा? कुछ चाहिए? नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं, आप आराम करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ कहा हो। नहीं नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं बोला, आप सो जाए। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटा। जी। जी, हमें खबर मिली है कि आप पर कातलाना हमला हुआ है। मैंने आपको फोन किया था। किसी ने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। अभी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपका बयान कलम बंद करने के लिए आया। आपको बताना होगा आपको इस हालत तक किसने पहुंचाया, कौन थे वो लोग और क्या मकसद था उनका। अरे बताओ ना बेटा, कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे। शायद मोबाइल या गाड़ी छीनने आए थे। मुझे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी। यार ये तुम क्या कह रहे हो? पुलिस वालों को बता क्यों नहीं रहे कि तुम्हारी हालत किसने की है? राशिद का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? हमें प्लीज आप बीच में मत बोले, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम खामोश रहो, मैं बताती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे को किसने मारने की कोशिश की है। उसका नाम राशिद है और आप उसे फौरन गिरफ्तार करें। अम्मी, मैं ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। रेहान, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम राशिद है। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं आपके कहने पर बयान में किसी का भी नाम दर्ज नहीं कर सकता, ये खिलाफ कानून है। आपके बेटे को ही असल मुजरिमों का बताना होगा। बताइए हकीकत क्या है? सर, अनजान लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं जानता। जब आप खुद ही कुछ नहीं बताना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? मैं इजाजत चाहूंगा। चलो। वाह बेटा, मान गई तुम्हें। उसका नाम बताने की बजाय तुमने पुलिस वालों से झूठ बोल दिया। उसे बचा लिया जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। अम्मी, समझने की कोशिश करें। अगर मैं राशिद का नाम लेता तो ज्यादा से ज्यादा वो गिरफ्तार हो जाता, लेकिन उसके बाद वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता और साथ ही साथ अमल का भी नाम आ जाता। तो मैं जानता हूँ वो उसके किरदार पर भी कीचड़ उछालता और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता। रेहान, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हमें उस लड़की की बदनामी से क्या लेना देना है? अम्मी, आप नहीं समझेगी, इसलिए रहने दीजिए। मेरी सब समझ में आ रही है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना। तुम आज के बाद उस लड़की से हरगिज नहीं मिलोगे, समझे ना? अम्मी, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दे।
सदाकत, वो हम दोनों कहीं जा रही हैं, चलो। कहाँ चल दी तुम दोनों माँ बेटी मुंह उठा के? एक जरूरी काम है। सोनिया, बुरा नहीं मानना, चंद दिन में तुम्हारा निकाह होने वाला है और इस तरह घर से बाहर कदम निकालोगे तो तुम्हारे नसीब पे भारी पड़ सकता है। नाइला, कभी तो बात करने से पहले कम से कम सोच लिया करो कि क्या कह रही हो। क्यों? मैंने भला ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें पतंगे लग गए? सोनिया, बुरा नहीं मानना, इसको तो ऐसी बिलावजह बातें कहने की आदत है, नाराज नहीं हो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हक महर के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब? अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि हक महर की कोई रकम तो मख्तस की होगी ना तुमने? भाई मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 करोड़ ठीक है। अरे मैं तुम्हारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ। सदाकत, रिश्ते रुपए पैसों का मेल भाव करके नहीं बनाए जाते। जिन रिश्तों की बुनियाद ही लालच पर हो, वहां एहसास मोहब्बत का जज्बा कभी परवान नहीं चढ़ता। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही मैंने कभी दौलत की तमन्ना की थी। मेरे बच्चे सुख चैन से जिंदगी गुजार सके, बस यही ख्वाहिश है मेरी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर। चलो अमल, चले, देर हो रही है, चलो। चादर लाती हो? चलो, हक महर ना सही, बच्चों के खर्चे के पैसे तो निकलवा ही सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। आंटी, आप तो रेहान को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं। बेटा, औलाद चाहे बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए छोटा बच्चा ही होती है। भले अपनी अन्ना और जिद में वालिदैन का मुकाबला ही क्यों ना कर ले, मगर जीत हमेशा वालिदैन की होती है। हम अंदर आ सकते हैं? जी जी, आए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं अमल की मामा हूँ। आप कैसी हैं? जिसका बेटा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हो, वो माँ कैसी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। मुझे तो रेहान को इस हालत में बेड पे देख के बहुत दुख हो रहा है। मैं राशिद ने ना अच्छा नहीं किया। I mean, तुम्हारे अंकल ने। आंटी आप लोग प्लीज बैठे। अमल बैठो तुम भी। नहीं नहीं, हम ठीक हैं। रेहान, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि राशिद मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक चला जाएगा। नहीं अमल, सॉरी, मुझे कहना चाहिए। आप ही ने मुझे बताया कि तुम हॉस्पिटल आई थी और अम्मी ने तुमसे कैसे बात की, उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा।
आप यकीन कीजिए, मेरी अमल का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए, अमल बेकसूर है या नहीं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन आपका वो रिश्तेदार हमें धमकियां देकर गया है कि अगर रेहान ने अमल का पीछा ना छोड़ा तो वो इसकी जान ले लेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह इसे हमेशा अपनी अमान में रखे। तबस्सुम बहन, आप बुरा ना मनाए तो 1-2 मिनट जरा बाहर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अमन, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। कम से कम मेरे हालत ही पूछ लेती। एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी, और फिर आंटी की बातें। मम्मी की डांट से डर गई। मैं तो वो डांट बचपन से सुनता आ रहा। जानता हूँ मम्मी गुस्से की थोड़ी तेज है, लेकिन जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। काफी देर से सोच रही थी मैं, आंटी जाएंगी तो हम लोग पिक्चर लेंगे। आओ रेहान। मिनाइल, अमल तुम भी आओ। अमल के साथ तो मैं लूंगी ना बाद में, अभी हम दोनों लेंगे। कैसी आई अमल, देखो ना। अच्छी है, तुम्हारे साथ भी लूंगी। सही है। अमल, राफे कैसा है? राफे स्कूल गया है, तुम्हारा बहुत पूछ रहा था। मेरी तरफ से भी उसको बहुत सारा प्यार है। मैं जरा मामा को देखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। बाय। ऐसे क्या देख रही हो? यही देख रही हूँ कि काफी डिफरेंस आ गया है दोस्ती में। बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हो अमल को। मैं किसी की दोस्ती में फर्क नहीं करता। भूल गए सब, ये वही अमल है जिसने यूनिवर्सिटी में कभी तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। हमेशा गुरूर के घोड़े पर सवार रहती थी। शायद तुम ये भी भूल गए हो कि अमल शाज़िम को पसंद करती थी, हमेशा उसी को प्रायोरिटी देती थी, और सिर्फ हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती थी। मिनाइल, मेरे लिए मेरे सब दोस्त बराबर है। कोई बराबर नहीं होता रेहान। और ये तुम क्या सेल्फी लेती रहती हो? तुम जानती हो मुझे ऐसी हरकतें नहीं पसंद, प्लीज आइंदा मत कर। तुम्हें पसंद नहीं है, या अमल के सामने जो तुम्हारे साथ में सेल्फी ले रही थी वो अच्छा नहीं लगा? अगर मैं ये मान भी लूं कि अमल बेकसूर है, लेकिन ये सब कुछ अमल की वजह से हुआ है ना। हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। आई थी पुलिस, मगर मेरे बेटे ने उन्हें सच नहीं बताया। वो इस कदर डरा हुआ है। रेहान, तुमने पुलिस को राशिद का नाम क्यों नहीं बताया? उसको अरेस्ट होना चाहिए था। अमल, जो मुझे ठीक लगा मैंने वो कर दिया। तुमने ठीक नहीं किया। अमल, मुझे किसी को अरेस्ट नहीं करवाना। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता।
अमल, ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम रेहान से क्यों पूछ रही हो? और खुद सोचो, अगर रेहान नाम ले लेता, राशिद गिरफ्तार हो जाता, तो तुम्हारा क्या होता? इनायत, तुम खामोश रहो प्लीज। मेरे खामोश होने से क्या होगा? अमल, तुम्हारा तो रिश्ता पक्का हो गया है ना राशिद से, और बहुत जल्द तुम लोग शादी भी कर रहे हो, है ना? बस बनाए। अमल, अगर मैं राशिद को गिरफ्तार करवाता तो वो तुम्हारा नाम लेता, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई उंगली उठाए। तुम्हारी इज्जत मुझे बहुत अजीज है, इसलिए मैंने राशिद का नाम नहीं लिया। अमल, चलो बेटा चलें। जी मम्मा। अच्छा बेटा, मैंने राफे को स्कूल से पिक करना है, अपना बहुत ख्याल रखना। जी आंटी, थैंक यू। अब बस जल्दी से ठीक हो जा। टेक केयर। ओके, बाय आंटी। बाय। अच्छा तबस्सुम बहन, अल्लाह हाफिज। आओ अमल। बाय अमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, ये मेरा बेटा बासिल है, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। कैसे हो बासिल? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये मेरे ख्याल से अमल है, आपकी बेटी। मैंने जी आंटी से बड़ी तारीफ सुनी है इसकी। जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं अमल हूँ। बासिल मेरे साथ मेरा बिजनेस देख रहा है, लेकिन जब इसकी मर्जी होती है तभी ऑफिस आता है। कासिम भाई, इसकी उम्र तो देखे, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। इसकी उम्र में मैं एक फैक्ट्री का मालिक था। हाँ भाई साहब, वो तो नजर आ रहा है, इतने बड़े घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हमारी सोनिया भी आ जाएगी यहाँ पर। मैं चाह रहा था कि एक बार आप सब लोगों से मिल लें, और निकाह के दूसरे दिन मैंने बाकी रिश्तेदारों को बुलाया। पापा, मैं लेंस लगवा दूं? हाँ बेटा जाओ, और अमल को भी अपने साथ ले जाओ। अमल, चलिए मेरे साथ। मामा जाओ। और आफिर, तुम भी चलो। क्या ख्याल है, हम भी घर देख लें? हाँ, मैं लोगों की मदद कर लेती हूँ और घर भी देख लेती हूँ। हाँ, सदाकत चले। चलता हूँ कासिम भाई, मैं आता हूँ। घर कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा है आपका घर। ये घर आज से आपका है। कुछ दिनों से मैं आपसे कुछ बात पूछना चाह रही थी। जी पूछिए।
यही कि आप तो किसी से भी शादी कर सकते थे, लेकिन फिर आपने मेरे बारे में क्यों सोचा? अच्छा सवाल है। असल में मैं एक अच्छे इंसान की तलाश में था और वो अच्छा इंसान मुझे आप में नजर आया, या फिर यूं कहिए कि आपसे मोहब्बत हो गई।